जय हिंद साथियों। तो इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे त्रिकोणमिति से, जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है आपका, ये आया हुआ है आपका 2019 में। ठीक है, 2019 में आया है, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये 2025 में भी आया है। ठीक है, मतलब 19 के बाद आया है, कितने में, 25 में आया है। ठीक है, अब 26 में भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इतना बराबर इतना दिखाना है, तो बायां पक्ष इसको दाहिना पक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो हम लेकर चलते हैं बायां पक्ष और दिखा देंगे दायां पक्ष। तो बायां पक्ष हम लेकर चलते हैं और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो बायां पक्ष बराबर यही है, तो लिख लीजिए इसको, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ए, साइन ए प्लस 1। और अपान में क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए। तो इतना आप लिख लेते हैं तो भी आपको एक आध नंबर मिल जाता है। तो बच्चे इतना भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, अंश और हर में इसको क्या करना है, साइन ए से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इधर भी लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर दोनों में करेंगे, अंश में भी और हर में भी। ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो सब में कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए है, इसमें किससे भाग करना है, साइन ए से, साइन ए माइनस हो जाएगा साइन ए, और बटा में क्या करना है, साइन ए। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है 1, और बटा में क्या हो जाएगा, साइन ए हमने भाग कर दिया अंश में। ठीक है, अंश में भाग कर दिया। अब इसके बाद इधर बराबर का चिन्ह है, अब बड़ा वाला नीचे बटा, अब इनमें भी कर देंगे तो हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, साइन ए माइनस, अब इसमें करेंगे साइन ए बटा, भागा करना है हमको, साइन ए से ही भागा करना है, तो -1 बटा में साइन ए। ठीक है, इसी से हमने भाग कर दिया, दोनों अंश और हर में हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, साइन ए, कॉस ए अपान साइन ए, कॉस ए साइन ए क्या होता है आपका, क्वाट ए होता है। तो इस कॉस और साइन का क्या होता है, साइन कॉस रहता तो टेन होता है, कॉस साइन है तो इसका होता है क्वाट होता है। तो क्या हो जाएगा, क्वाट ए माइनस, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 माइनस साइन ए क्या होता है, 1 माइनस साइन ए होता है क्वासेक होता है। तो क्वासेक होता है, क्वासेक ए बराबर होता है 1 माइनस साइन ए, बटा में नीचे क्या बचा, क्वास ए साइन ए क्या हो जाएगा, क्वास ए साइन ए आपका वही होगा क्वाट ए, जिस तरह से ऊपर हुआ क्वाट ए माइनस ए, इसका भी ये मिल जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें है। ठीक है, यहाँ पर तो अब ये देखिए ए वाला बच्चा -1 अपान साइन ए, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, ऊपर की तरह कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए, तो इतना मिल गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वाट ए बराबर क्या होता है, चूँकि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि क्वाट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए और साइन ए। ठीक है, साइन ए दिखा सकते हैं, और कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक ए होता है 1 अपान साइन ए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को कोई भी समस्या ना हो समझने में भी। आपको फार्मूला याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसमें हेर फेर करेंगे। ठीक है, फार्मूला लगाने के लिए, तो क्वाट ए, ठीक है, प्लस इसको क्या कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा क्वासेक, क्वासेक ए, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, और बटा में इसको भी थोड़ा सा हेर फेर करेंगे, तो क्वाट ए माइनस क्वासेक, क्वासेक ए, और इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस कर देंगे 1। ठीक है, ताकि फार्मूला हमारा अच्छे से लग जाए। ठीक है, अब देखिए क्वाट ए प्लस क्वासेक ए, तो ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है हमको, देखिए। ठीक है, तो अब इसको आगे हल करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका क्वाट ए और प्लस का क्वासेक ए। ठीक है, इतना मिल गया, इतना मिला,
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, फार्मूला लिख लीजिए, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर ए होता है माइनस कॉस स्क्वायर, लिख लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्वाट रहेगा, क्वाट स्क्वायर ए। क्यों होता है, चूँकि यहाँ पर लिख देंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वाटिक स्क्वायर ए माइनस क्वाट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से मतलब 1 है तो 1 के बराबर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इतना लिख दिया, क्लियर है। और नीचे क्या है, नीचे आपका देखिए क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा, देखिए आपका बच जाएगा क्वाट ए, ठीक है। उसके बाद माइनस कोसेक ए प्लस 1, यही बचेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको और सोल्व करना है, तो और जब सोल्व करेंगे तो क्वाट ए कॉसेक ए, ठीक क्या मिल जाएगा, क्वाट ए और प्लस का कॉसेक ए, और उसके बाद क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा आपका कॉसेक ए, यहाँ से माइनस एक कोष्टक हट जाएगा तो मिलेगा कॉसेक ए और प्लस का क्वाट ए, ठीक है, इतना मिला। अब देखिए क्या मिल जाएगा, बटा में नीचे क्या मिल जाएगा, इतना हो गया बटा। अभी स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस का क्वाट ए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर था तो हमने इसको 2 बार लिख दिया, क्लियर है। अब बटा में क्या मिल जाएगा, नीचे नीचे वही जो चल रहा है, ठीक है, क्वाट ए और माइनस का क्या चल रहा है, कॉसेक ए और प्लस का 1 भी मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो क्वाट ए प्लस का कॉसेक ए, ठीक है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस क्वाट ए, ठीक है। और बटा में नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिल जाएगा क्वाट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1 ए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिल गया 1 माइनस कॉसेक ए प्लस क्वाट ए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्वाट ए प्लस कॉसेक ए, क्यों, क्योंकि ए देखिए एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या है माइनस है प्लस क्वाट ए, तो यहाँ से कॉसेक 1 माइनस कॉसेक ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस कॉसेक प्लस 1 से प्लस 1 कैसे, कॉसेक से कॉसेक आपका कॉसेक, ठीक है। तो ये दोनों क्वाट ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, या करके आप लिख सकते हो, या आपका बन जाएगा कॉसेक ए प्लस क्वाट ए बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस क्वाट ए, तो कॉसेक ए प्लस क्वाट ए, कॉसेक ए प्लस, इसको नहीं काटना है, इसको मत काटिए, केवल हम इसको काटे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके मिल गया दायां पक्ष बराबर। तो इस प्रकार से देखिए 6 नंबर का प्रश्न था, तो इसको ऐसे ही आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। सारी प्रक्रिया है यहाँ पर, कैसे कैसे आगे बढ़ाए, तो इसको बिना रिवीजन के आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको प्रैक्टिस करना है 2 से 3 बार, ताकि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है। नीचे भी देख लीजिए कैसे क्या क्या हुआ है। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ किसी नए प्रश्न पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।